Hi everyone, welcome once again to Jubilee Bayfakir Lounge with your host Bilal Ashraf. Today again, for the second episode, we have a brilliant young cricketer Fawad Alam and a wonderful host Faizan Najib. Please welcome them. तो फवाद सवाल आपसे ये है कि अगर यंगस्टर्स को या बच्चों को पेरेंट्स क्रिकेट में उनका करियर बनाना चाहते हैं या कोई चाहता है कि वो क्रिकेट खेले और आगे बढ़े और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे, तो इस वक्त करंट सिचुएशन में जो अकेडमीज का स्ट्रक्चर है, जो भी क्या रूट लेना चाहिए किसी भी यंगस्टर को या उनके पेरेंट्स को उनको क्रिकेट की तरफ पुश करने के लिए? बिलाल भाई, आजकल ना मैंने एक चीज जरूर देखी है, जो अभी पहले आता है ना वो पहले से प्लेयर बना हुआ होता है, तो वो कहता है कि बस आजकल क्या होता है, क्लब में कहीं नहीं मिला, ये चीज नहीं मिली तो कहता है दूसरे क्लब में ले लें। हमारे साथ क्लब में ही शुरू हो गया गलत काम, ज्यादती हो रही है हमारे साथ। अकेडमी जाओ, इस अकेडमी में चांस नहीं मिला, हमें दूसरे अकेडमी में जाना है। असल में पहले तो सबसे पहले वालिदैन हो और यहाँ जिसको क्रिकेटर बनना है उसको यहाँ से जो है ना थोड़ा सा अपने आप को वाइड वॉश करना पड़ेगा कि यार हमने जब क्रिकेट खेलनी तो स्टेप बाय स्टेप जाना है और हमने सीखना है। मैं भी अभी तक सीख रहा हूँ, आप एक्टिंग कर रहे हैं। देखें, हर कामयाब इंसान की एक निशानी है कि वो जब तक वो ये सीखता रहेगा ना वो कामयाब होता रहेगा और बुलंदियां जाता रहेगा। जब किसी बंदे ने कह दिया ना कि मैं सीख गया तो उसकी जो कामयाबी है ना वहीं रुक जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कोई ना कोई जब भी कहीं जब खेलने जाते हैं, हम लोग प्रैक्टिस भी करने जाते हैं इवेंट, तो कोई ना कोई चीज नई सीख रहे होते हैं। इवेंट के कोई दूसरा बंदा बताया था तो बंदा ये नहीं देखते भाई इसने क्यों बताया, सोचते हैं यार इसने अगर कहा है शायद कोई ना कोई बात हो, और सम टाइम उससे बहुत फायदा भी होता है। बिल्कुल 100%। फैजान, आपसे एक क्वेश्चन है यही कि अगर कोई होस्टिंग में आना चाहे वो क्या करे, क्या रूट ले? या पहले बेसिक रिसर्च अपनी जो है वो कंप्लीट करके आए, एक मीडिया हाउस ज्वाइन करें। वहां पर हमारे यहाँ ये देखा है, जैसे फवाद ने का पेशेंस नहीं रहा है, हर कोई है ना वो बन के ही आ रहा है। जहाँ पर एक एजुकेटेड बंदा आता है, एक एडवांटेज भी है उसका, यही डिसएडवांटेज, इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि वो कहता है बस मुझे फौरन अगर नहीं मिल रहा तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रही है वाली चीज। तो पेशेंस जो है ना वो होना बहुत जरूरी है। आपको जरूरी नहीं है कि आप, फॉर एग्जाम्पल जब मैंने काम स्टार्ट किया था, काम स्टार्ट करने के आई थिंक कोई 8 महीने तक भी मुझे कोई काम नहीं मिला स्टार्ट में। मैंने पहला प्रोजेक्ट किया, उसके 8 महीने तक मुझे कोई काम नहीं मिला। सो उस टाइम पे आपने किस तरीके से अपने आप को रखना है, आपने काम करना है अपने आर्ट पे, अपनी स्किल पे, आप मेहनत करते रहें और आपको जैसे कहा कि फल मिलता है, वो जरूर मिलता है। लोगों की बात सुने, जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है उसको सीरियसली लें और उस पर काम करें। आई थिंक दैट इज द ओनली वे। कोई मीडिया हाउस ज्वाइन करे, वहां पर थोड़ा सा वो जैसे कहते हैं ना रगड़ा खाना पड़ता है, उसके बाद ही जो है वो हीरा बनता है बंदा, तो वो उसके बगैर नहीं हो सकता। अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि यार मैंने पढ़ाई कर ली है और अब मैं सीधा जाके बस मैं बैठूंगा और मैं शुरू हो जाऊंगा, आई थिंक वो सोशल मीडिया पे भी इतना सब अब सबको एक्सपोजर मिल गया है कि हर कोई कहता है कि अगर ये मुझे नहीं करेगा तो मैं खुद स्टार्ट हो जाऊंगा। ठीक है, दैट्स फाइन, लेकिन एक जो प्रोसीजर है, एक जो लाइन है, उसको आप जरूर फॉलो करें, क्योंकि उसके थ्रू आप सीखते हुए ही जाते हैं। मतलब वो आपको गाइड करेगी और वही आपको आगे लेके जाएगी। परफेक्ट। फवाद, आपसे जल्दी से एक सवाल है, वो ये है कि आपकी सबसे चेरिश्ड मेमोरी क्या है क्रिकेट की? सबसे जो आपको यार बिलाल भाई, बहुत सारी मेमोरीज हैं क्रिकेट में। जब पाकिस्तान से खेला था सबसे ज्यादा आई थिंक सबसे बड़ी जो थी मेरे ख्याल से दो बहुत ज्यादा मेरे उसमें है, क्योंकि पाकिस्तान की बात बताऊंगा, डोमेस्टिक की नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि आपने कहा तो वो यही था कि जब मैंने पाकिस्तान की तरफ से जो है जब डेब्यू में सेंचुरी की थी टेस्ट में, और एज अ ओवरसीज मैं पहला प्लेयर था पाकिस्तान की तरफ से। अभी मतलब रिकॉर्ड में है कि मैं पहला प्लेयर हूँ जिसने ओवरसीज जो है डेब्यू सेंचुरी की, और एज अ ओपनर, क्योंकि मैंने ओपन कभी की नहीं थी, तो वो यूनुस भाई ने ओपन कराई थी, वहाँ पर सलमान भाई अनफिट हो गए थे तो कोई आ नहीं सकता था इतनी जल्दी। तो वो एक ऐसा मोमेंट था बिलाल भाई कि कभी कोई चीज़ आपने की नहीं और पाकिस्तान से आपको खेलना हो और आपका ड्रीम हो, टेस्ट कैप आपको मिलनी हो, वो ऐसा ओपन मिले और आप दूसरे मुल्क जाके आप डेब्यू में सेंचुरी कर दो, वो आपके रिकॉर्ड एक आपके पास आ जाए, तो मतलब वो मैं नहीं भूल सकता। अगर वो वीडियो हो तो उस टाइम हल्के जो है ना, जब मैंने सेंचुरी बनाई थी हल्के से टीयर्स भी आए थे, क्योंकि वो एक खुशी की ऐसे लम्हात थे वो मैं उसको नहीं भूल सकता कभी भी।
वेरी गुड। ऑफ कोर्स फर्स्ट जो आपका डेब्यू होता है वो, और इतना बड़ा आपने डेब्यू किया, एक प्रेशर भी होता है, एक सिचुएशन भी होती है, तो ऑफ कोर्स वो खुशी के आंसू क्या होते हैं, वो यही होते हैं। बिलाल भाई एक और बात भूल गया। एक और था, जब डेब्यू में पहली बॉल पे 0 पे आउट भी हुआ था वनडे में, वो भी फुल टॉस बॉल पे, वो भी मैं नहीं बोल सकता। तो खुशी के नहीं थे उस टाइम आंसू नहीं है, उस टाइम हंसी आ रही थी अपने ऊपर। ये यार मसला पता है कि अच्छी बॉलें खेल जाते हैं, फुल टॉसों में फंसते हैं। ये लाइफ की बात बता यार। फैजान भाई फुल टॉसों में वाकई फंसते हैं, और आपसे अच्छा ये कौन जान सकता है। मैंने इसीलिए कहा लाइफ की बात करो, गेम की बात नहीं कर रहा यहाँ पर। मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैंने वही बोला आपसे अच्छा कौन जान सकता है। और सबसे मुश्किल बॉलर जो आपने फेस किया हो, ये दोनों बताएं। यार सबसे मुश्किल बॉलर मुझे जो ऐसा लगा वो शॉन टेट लगा। लाइक उसकी 2-3 बॉलें खेली, लेकिन वो जबरदस्त बॉलर था शॉन टेट। एक तो उसका एक्शन भी थोड़ा सा अजीब सा था, और वो तगड़ा भी था, और तेज बॉल भी करता था बहुत। हाँ जी, वो और ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा था उसको, तो वो, लेकिन उसको खेलने का मजा भी है, लेकिन वो वो थोड़ा सा अच्छा खासा तेज बॉलर है। और उस दिन वो T20 का मैच था, वो कमबैक कर रहा था अपना, उसकी जो है ना कोहनी में कोई इंजरी थी, तो वो कमबैक कर रहा था। उसने बहुत तेज बॉलिंग की थी, तो ये शोएब अख्तर की पेस ज्यादा या शॉन टेट? नहीं, शोएब भाई तो ऑल टाइम फेवरेट है। शोएब भाई को हमने जब खेला, जब शोएब भाई के आखिरी 2-3 साल रह गए, 2 साल रह गए थे, लेकिन उस टाइम भी वो तेज थे, क्योंकि आपको पता है उनकी इंजरीज बहुत हो रही थी। लेकिन शॉन टेट सिर्फ कुछ एरर के लिए बहुत तेज था, बाकी उसके बाद देखें शॉन टेट वैसे नहीं रहेगा, क्योंकि उनकी इंजरी। लेकिन शोएब भाई तो कब से 1999 उसके बाद से चलते आ रहे थे। वो अभी भी 2009-10 में जब खेले थे हमारे साथ, तो उसमें भी कुछ बॉलें जब हम देखते थे स्क्रीन पे, तो 158-159 टच करती थी, वो भी दुबई वाली विकेटों पे आपने देखा है। तो आप देख लें कि शोएब भाई के आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इतना तेज था शोएब भाई जैसा। अभी भी देख लें, अभी भी आप देख लें, अभी भी कोई 160 प्लस नहीं जाता, कोई एक आध बॉल हो गया। लेकिन अभी भी आप देख लें, शोएब अख्तर कंटिन्यूसली 155, 156, 157, 154 पे बॉल करते थे। तो आई थिंक शोएब भाई एक अलग क्लास थी। आपके ऑल टाइम फेवरेट बॉलर? ऑल टाइम फेवरेट बॉलर वो थे वसीम भाई, क्योंकि जब वसीम भाई को देखते थे कि उस टाइम हमने और भी बड़े बड़े बॉलर गए हैं, लेकिन हमने उनको ऐसा देखा नहीं, तो मुझे इसलिए वसीम भाई पसंद थे। वो जो स्विंग सीम वगैरह होता था, फिर जब रिवर्स होता था, वो जब आते थे वर्ल्ड कप में, जो 2 बॉलें की थी उन्होंने अगेंस्ट इंग्लैंड, अगर आपको याद हो, वो वही मैंने कहा वो यहाँ पर बैठी हैं, वो जो बॉलें थी यूं जाके, और वो वहां से अंदर आ गए, ओ माय गॉड, वो वहां से ही बस वो सुल्तान वैसे ही थे सब लोग, हमारे भी सुल्तान बन गए बॉलर के। फैजान नजीब फेवरेट बैट्समैन ऑल टाइम, फेवरेट बॉलर ऑल टाइम? वो एक बोला है आपने बिलाल भाई, मुश्किल सवाल है, 2 बदे प्लीज। ऑल टाइम ओ भाई गॉड, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके जी, मैं तैयार सुनने के लिए। फेवरेट बैट्समैन ऑल टाइम, अच्छा ये बड़ा मुश्किल है, बिकॉज़ 2-3 ऐसे प्लेयर्स हैं जो नाम आप लोग सोच रहे हैं वो नहीं है इधर, जो नाम आपके मुझे पता है, बिल्कुल क्योंकि मैंने ऑल टाइम बोला है, बिल्कुल। और तो 2-3 ऐसे बैट्समैन हैं जो बहुत ज्यादा एक बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक पे फिर अगर चूज करना हो, आई थिंक प्रोबेबली रिकी पॉन्टिंग मुझे बड़े पसंद थे, और जिस तरीके से वो आके, कभी भी मैंने उनको प्रेशर में नहीं देखा होता, कि मुझे ऐसा नहीं लगता था कि वो कभी भी प्रेशर ले रहे। तो रिकी पॉन्टिंग आई थिंक मुझे, और स्पेशली जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, वो उनका लिटरली दौर था। ऑस्ट्रेलिया उस वक्त जो है वो डोमिनेट करता था, अभी भी करता है, लेकिन उस वक्त जो है ऐसा लगता था कि ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड कप जो होता है वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को जितवाने के लिए हो रहा होता था, इन द सेंस के जीतते ही वो थे आगे। तो वो आई थिंक रिकी पॉन्टिंग मुझे बड़े पसंद थे। और दूसरा आप मुझे मना कर रहे हैं तो फिर मैं आगे नाम नहीं लूंगा। और कौन है आप फेवरेट बॉलर पूछ रहे हैं? ऑल टाइम फेवरेट बॉलर जो है मेरे भी वसीम भाई। प्रवाल, आपसे सवाल ये है कि फैजान नजीब के साथ आपने होस्टिंग की है, वक्त गुजारा है, तो 3 चीजें जो कि
आपको बड़ी अजीब सी लगी हो या समझ में नहीं आई हो या अनयूजुअल हो? ये अनयूजुअल जो है समटाइम ये चीटर बहुत अच्छे हैं, ये चीटिंग बहुत अच्छी करते हैं और फिर मुकर जाते हैं। मतलब पूरी जिंदगी जब कुछ नहीं किया एकदम से एक चीज लेके आएंगे, फिर कहेंगे नहीं मैं तो किया नहीं, ये तो मैं सोचा हुआ था और ये मैंने नहीं किया, ये किसी और ने कर दिया। मतलब आप एक्सेप्ट कर लो यार मैंने किया। यार कपड़ों में क्यों चलेगा भाई चीटर की? यार हमारे कपड़े इत्तेफाक की बात है कि इनके डिजाइनर मेरे डिजाइनर ने कुछ करीब करीब सेम डिजाइन कर दिया, तो उस पे ये मुझे फोन कर रहे हैं। अच्छा ये बैठे हुए वहां पर मुल्तान में थे ना, हाँ मुल्तान से मुझे कॉल आई है, मैं उस वक्त पिंडी में था, तो मुझे कॉल करके कहते चीटर चीटर। अच्छा फोन उठाते ही एक नंबर के चीटर हो। मैंने कहा क्या हुआ? कहते ये तुम्हारे कपड़े तो ये थे ही नहीं। देखा भाई ये तो मेरे डिजाइनर ने मुझे कराची से भेजे हुए, तो मैं तो वही पहनूंगा। कह रहे नहीं तुमने मेरा स्टाइल चीट किया। मैंने कहा ऑफ कोर्स यार, आप वैसे भी पाकिस्तान में आप इंस्पिरेशन है हमारी। फवाद आलम का अगर मैं स्टाइल कॉपी कर रहा हूँ तो उसपे कोई गलत बात तो नहीं है ना, अगर मैंने कर भी लिया कॉपी तो। तीसरी अनयूजुअल, ये अपने आप से प्यार बहुत करते हैं। ये अनयूजुअल है। अनयूजुअल क्या है? बहुत ज्यादा। आपसे सवाल है कि 3 अनयूजुअल चीजें फवाद आलम के बारे में। कुछ फवाद आलम आपने टीवी पे देखा था, आपने टैबलेट में पढ़ा था इनकी परफॉर्मेंस के बारे में, फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस के बारे में, लेकिन मुलाकात नहीं हुई थी, तो ऑब्वियसली जब आपने होस्टिंग शुरू की तो आपने ऐसी कौन सी 3 अनयूजुअल चीजें जो नोटिस की, अजीब चीजें? सबसे पहले मैं अजीब बोलूं या इसको जो भी बोलूं, आई थिंक ही इज अ स्टार बट ही डजंट एक्ट लाइक वन। मतलब कभी भी मुझे फील नहीं हुआ कि ये इतना बड़ा क्रिकेटर है। और फवाद नोज मेरी फवाद से एक्चुअली इस शो से पहले भी एक आध बार बात जरूर हुई थी। एंड मेरे लिए जब मैं कहता हूँ कि इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू, बिकॉज मैं एक्चुअली बड़े अरसे से चाह रहा था कि फवाद के साथ कोई ना कोई कोलैबोरेशन हो। सो आई थिंक ये जो है मेरे लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। दूसरा भाई फवाद को जो है बड़ी, आप फवाद के साथ चल रहे होंगे ना और अचानक से आप देखेंगे फवाद गायब है। अब आप सोच रहे होंगे फवाद गए किधर? अब फवाद की 2 जगह हैं, ठीक है ना। एक रास्ते में चलो कोई मिल गया उससे बात कर रहे हैं, अच्छा ये भी नहीं है कि आप बात हेलो आए करिए और चले गए, नहीं, उसके साथ पूरी लाइफ का डिस्कशन होता है वहीं खड़े होके, और मैं देख रहा होता हूँ कि यार कितनी देर वेट करना पड़ेगा। और दूसरा अचानक गायब हो जाते हैं बगैर बताए वॉशरूम, बताते ही नहीं है। और तीसरा मैं सोच रहा हूँ मैंने बोलना है, बट ये कभी नहीं मानते कि जो सामने वाला बंदा है वो सच बोल रहा है, नहीं माने कभी भी नहीं। अच्छा एक सवाल अब आप कर सकते हैं, कोई भी सवाल फैजान से। वो बस मैंने यही पूछना था कि बिलाल अशरफ की 3 अनयूजुअल चीजें, ठीक है, ये आप प्लीज बताएं सबको, क्योंकि हम दोनों की तो अनयूजुअल चीजें सबको पता चल गई। तो ये जो एक बंदा इधर साइड पे जो बैठ के आराम से हंस रहा है हमारी बातों पे, जरा है एंजॉय कर रहा है, तो हम भी जरा एंजॉय कर लें जरा इनकी 3 अनयूजुअल चीजों पे। चलो सबसे पहली चीज, ऑब्सेशन हो जाता है एक चीज से, किसी भी चीज से। ये ना एक छोटा सा टाइम आएगा इस चीज से ऑब्सेस हो गए। अब आप दिन में मिले, रात में मिले, शाम में मिले, फोन पे बात करें, मैसेज पे बात करें, सिर्फ उसी चीज का जिक्र होगा। बस यही बात चल रही है कि अभी ये है ना वो। अब फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कॉफी से ऑब्सेशन हुआ है ना, तो आप कुछ भी कर लें, वो डिस्कशन कहीं ना कहीं घूम के उस कॉफी पे चला जाएगा। उस तरीके का एक माइंड है कि बस मुझे मेरे दिमाग में यही चीज चल रही है, मैं इसी के बारे में बात करना चाहता हूँ, पर कुछ नहीं। आगे बढ़ेंगे फैजान, आपसे सवाल, और ये आखिरी सवाल है, वो ये है कि आप फवाद से कोई भी सवाल कर सकते, क्या सवालात तो बड़े सवालात हैं, लेकिन जो एक वाकई में, और क्योंकि ये आपने कहा लास्ट सवाल है, तो मैं लास्ट सवाल, जो ये आपके अंदर पेशेंस है, बिकॉज जो ये आपने जितना अरसा जो भी है इतना वेट किया है, और उसके बाद जैसे आप कह रहे हैं आपको फल मिला है, कैसे है, मतलब हाउ डू यू ट्रेन योरसेल्फ, किस तरीके से आप ये करते हैं? यार फैजान भी आपने ट्रेन का बोला ना, ट्रेन मेरी कोशिश होती है मैं समटाइम ना, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ना अकेली ट्रेनिंग करता हूँ। तो उसमें जब आप अकेले ट्रेनिंग कर रहे हो ना, मैंने 12 बजे भी की है, मैंने 1 बजे भी की है ट्रेनिंग, 2 3 बजे भी जाके ठीक ठाक गर्मी में की है। तो खैर उससे जो है ना, जब आप अकेले ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ना, मैं मेंटल उसकी बात कर रहा हूँ, मेंटल टफनेस की बात कर रहा हूँ।
सो उससे ये होता है कि आप जब अकेले ट्रेनिंग कर रहे हो तो कोई भी नहीं होता, आपको आपका दिमाग, दिल, बॉडी सब रोकने की कोशिश करता है कि बस 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 उसमें आपको लगे रहना है। तो मेरी वो एक ये छोटी सी चीज है जिसको मैं पॉजिटिव साइन देता हूँ कि मैं अकेले जाके इतना ये चीज करूंगा तो उससे मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग होऊंगा, क्योंकि कोई चीज मुझे रोकेगी तो मैंने उससे फाइट करनी है, अकेले ही फाइट करनी है, और जो चीज मुझे रोक रही है वो मेरे सामने भी नहीं है तो मैं उससे फाइट भी नहीं कर सकता, तो मैंने इनसाइड फाइट करनी है। व्यूअर्स, इसी के साथ बेफिक्र लाउंज जो है उसका इख्तिताम होता है। हमारे बेफिक्र मोमेंट के जो डायनामिक ड्यूओ फैजान नजीब, फवाद आलम जो होस्ट हैं, दोनों के साथ बात करके बहुत मजा आया, बहुत मस्ती भी हुई, कुछ सीरियस बातें भी हुई। थैंक यू फवाद फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू फैजान फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड इंशाल्लाह मिलेंगे, क्रिकेट के ग्राउंड पे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू बिलाल भाई, थैंक यू फरहान भाई, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। जुबली इंश्योरेंस, बेफिक्र मुस्तकबिल।